हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। दिस इज़ थर्ड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सेकेंड पार्ट में हम लोग ने किया मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड आज हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो अगर आप लोग ने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट देखिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री स्टार्ट करने के पहले ये ओल्ड वाले रूल्स देख लेते हैं। लायबिलिटीज़ आर अ क्रेडिट बैलेंस। जितने भी लायबिलिटी साइड आपके आइटम्स हैं वो सारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अगर उसमें आपको कोई भी चेंजेस करना है, अगर लायबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना है तो आप क्रेडिट को फिर से क्रेडिट करोगे तो वो ऐड हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और लायबिलिटी को अगर डिक्रीज़ करना है तो क्रेडिट है, डेबिट करोगे तो लायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, लेस हो जाएगा। सिमिलरली असेट्स देख लेते हैं। ऑल असेट्स आर डेबिट बैलेंस। अगर असेट्स को आपको इंक्रीज़ करना है तो फिर से उसको डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट डेबिट ऐड हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड असेट्स को अगर आपको डिक्रीज़ करना है तो उसको आप क्रेडिट करोगे, डेबिट क्रेडिट लेस हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सो मेथड्स में सबसे पहले हम लोग ने देखा था अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो यहाँ से ही हम लोग जर्नल एंट्री भी स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज बाय इशू ऑफ शेयर्स। जब भी कंपनी शेयर इशू करती है मार्केट में तो कंपनी को पैसे रिसीव्ड होते हैं, राइट। अगर पैसे रिसीव्ड हो गए तो बैंक अकाउंट हो जाएगी डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो हमारा एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो भी शेयर इशू किया होगा वो शेयर को हम लोग क्रेडिट करेंगे। अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल में 3 टाइप्स है और उसमें से एक टाइप है कंसोलिडेशन। तो जब भी हम लोग ने मेथड डिस्कस किए थे तभी मेथड में मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दिया था कि 10 शेयर्स को मर्ज करके एक शेयर बना दिया। यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज हो गए, अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। सो हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड वाला रेट टू शेयर कैपिटल न्यू रेट। नोट, the existing shares of smaller amount says 1000 share of rupees 1 each may be consolidated into larger amount says 100 share of rupees 10 each। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले 1000 शेयर्स थे जिसको कंसोलिडेट करके हम लोग ने 100 शेयर्स बना दिए। तो वो हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो गए एंड जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स था वो इंक्रीज हो गया। देखो पहले 1 रुपये का था शेयर पर शेयर और अभी 10 रुपीज़ का हो गया पर शेयर। शेयर कैपिटल को अल्टर कर रहे हैं इसलिए ओल्ड वाले जो शेयर्स थे उसको करना पड़ेगा कैंसिल। एंड एज वी नो द लायबिलिटी है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हम लोग को लायबिलिटी साइड दिखता है और लायबिलिटी इज क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस को अगर डेबिट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ओल्ड वाले जो शेयर कैपिटल थे उनको हम लोग ने किया डेबिट और न्यू वाले शेयर कैपिटल को किया क्रेडिट। सब डिवीज़न ऑफ शेयर कैपिटल, ये अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल का और एक टाइप है। ये कंसोलिडेशन से उल्टा है, टोटली रिवर्स है। कंसोलिडेशन में क्या हुआ था, हम लोग ने 10 शेयर को मिक्स करके ज्वाइंट करके एक शेयर बना दिया। यहाँ पे क्या होगा, एक शेयर को डिवाइड कर देंगे 10 शेयर्स में। तो नोट देख लेते हैं पहले। नोट, सब डिवीज़न इज अ रिवर्स ऑफ कंसोलिडेशन। Here, the existing share of a larger amount says 1000 share of rupees 100 each are subdivided into smaller amount says 10,000 share of rupees 10 each। यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए एंड फेस वैल्यू डिक्रीज हो गया, लेकिन अमाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। तो हम लोग के जो ओल्ड वाले शेयर थे उसको हम लोग को करना है कैंसिल। तो हमारी एंट्री सेम होने वाली है, जो कंसोलिडेशन में हुई थी वही। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डेबिट जो शेयर कैपिटल किया है वहाँ पे ओल्ड वाला रेट लेना है और क्रेडिट किया है वहाँ पे न्यू रेट।
नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग शेयर इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। कंपनी कभी भी अपने फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट कर सकती है स्टॉक में और स्टॉक को वापस कन्वर्ट कर सकती है फुल्ली पेड अप शेयर्स में। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 1000 शेयर्स है 100 रुपीज़ ईच, तो उसका वैल्यू क्या हुआ 1 लाख। तो 1 लाख का स्टॉक हो गया वो, एंड वही 1 लाख का जो स्टॉक है उसको वापस फुल्ली पेड शेयर में कन्वर्ट कर सकती है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी, जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे शेयर को स्टॉक में तो हमारी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे, और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी स्टॉक में, इसलिए इक्विटी स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंड जब इस स्टॉक को कन्वर्ट करेंगे इक्विटी शेयर में तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैंसलिंग अनइश्यूड शेयर्स। अनइश्यूड शेयर्स है तो उसकी कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। नोट, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू पास फॉर कैंसलिंग अनइश्यूड शेयर, only the authorized share capital is to be shown at the lower amount as it gets reduced to the extent of such cancellation. So now next method is variation of shareholders rights. shareholders rights में जो डिविडेंड के परसेंटेज होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के जो डिविडेंड के परसेंटेज होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, या तो हम लोग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को नॉन क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करेंगे। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन सेकंड पार्ट में है, वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले मेथड वाला पार्ट देखिए, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। फर्स्ट इज रिडक्शन इन रेट ऑफ डिविडेंड। अगर हमारा रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग चेंज कर रहे हैं तो जो ओल्ड रेट ऑफ डिविडेंड है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए उसको कर देंगे डेबिट। तो हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10% था ओल्ड रेट, उसको रिड्यूस करके 8% कर दिया है। तो 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो 10% वाला हम लोग को कैंसिल करना है इसलिए उसको हम लोग ने कर दिया डेबिट, और न्यू हमारे परसेंटेज कितने आए 8%, तो इसको हम लोग करेंगे क्रेडिट टू 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट इज चेंज फ्रॉम क्यूमुलेटिव टू नॉन क्यूमुलेटिव। अभी हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में। तो जो हमारे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर थे उसको करना पड़ेगा कैंसिल, तो उसको कैंसिल करने के लिए करेंगे डेबिट 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट जो ओल्ड वाले थे वो, एंड टू 10% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इज कैपिटल रिडक्शन, रिडक्शन इन नॉमिनल वैल्यू ओनली। तो यहाँ पे सिर्फ हमारी फेस वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रही है फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल पहले 100 रुपीज़ थी फेस वैल्यू और अभी उसको रिड्यूस करके 90 रुपीज़ कर दिया है। तो हमारी जो ओल्ड वाली रेट थी 100 रुपीज़ उसको हम लोग को करना है कैंसिल, इसलिए हम लोग करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हम लोग ओल्ड रेट लेंगे 100 रुपीज़ टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पे न्यू रेट आएगा 90 रुपीज़। रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ओनली। नोट, ₹100 paid up share are reduced to ₹10 paid up share, resulting in sacrifice of ₹90 per share by shareholder. The share capital may be equity or preference. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी पेड अप वैल्यू थी इक्विटी शेयर की या प्रेफरेंस शेयर की वो रिड्यूस हो रही है। पहले 100 रुपीज़ था उसको रिड्यूस कर रहे हैं, सो 100 रुपीज़ वाला जो ओल्ड वाला रेट है उसको हम लोग को कैंसिल करना है, इसलिए हम लोग करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। यहाँ पे क्रिएट होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन इन बोथ नॉमिनल वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू। यहाँ पे फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों में रिडक्शन हो रहा है। नोट, देयर इज अ रिडक्शन इन नॉमिनल वैल्यू 100 share reduced to 10 share, as well as reduction in a paid up value from ₹100 to ₹10, resulting in sacrifice of ₹90 per share by shareholder. सो यहाँ पे हम लोग का जो ओल्ड रेट था 100 रुपीज़ उसको हम लोग को कैंसिल करना है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 100 रुपीज़ लेंगे टू कैपिटल रिडक्शन 90 रुपीज़ का रिडक्शन हो रहा है इसलिए यहाँ पे 90 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ शेयर्स होगा, एंड टू शेयर कैपिटल
अभी 10 रुपीज़ हो गया है रिड्यूस होके, इसलिए 10 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ शेयर्स. सरेंडर ऑफ शेयर्स. ऑन सरेंडर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट. यहाँ पर शेयर कैपिटल डेबिट होगा बिकॉज हम लोग को जो शेयर सरेंडर किए हैं शेयर होल्डर्स ने उसको कैंसिल करना है, इसलिए हम लोग उसको करेंगे डेबिट. ऑन री इशू ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स सरेंडर हुए थे उसको री इशू कर रहे, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि री इशू हो रहा है. री इशू हो गए तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा. ऑन कैंसलेशन ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर्स, जब भी कैंसलेशन होगा शेयर कैपिटल सरेंडर शेयर का तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रिएट होगा, तो हमारी एंट्री होगी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. ट्रांसफर ऑफ रिजर्व. नोट, the equity shareholder may agree to further satisfied by allowing the reserves to which they alone are entitled to use to make available to the larger amount for a write off. तो यहाँ पे रिजर्व्स जो है उसको हम लोग को रिड्यूस करना है. एंड रिजर्व्स इज क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस को अगर हम लोग डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज है, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस को अगर हम लोग को रिड्यूस करना है तो हम लोग को उसको डेबिट करना पड़ेगा, इसलिए हमारी एंट्री क्या होगी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. अप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स. यहाँ पे हम लोग को असेट्स रीवैल्यूड करना है. रीवैल्यूड जब भी असेट्स होता है तभी असेट्स डिक्रीज भी हो सकते हैं और इंक्रीज भी हो सकते हैं. अगर हम लोग असेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी एंट्री होगी फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. देखो असेट्स डेबिट बैलेंस होते हैं, उसको फिर से डेबिट करोगे तो वो इंक्रीज हो जाएंगे, इसलिए हम लोग फिक्स असेट्स को करेंगे डेबिट. नोट, द मार्केट वैल्यू ऑफ सम फिक्स असेट्स ऑफ द कंपनी लाइक land or building etc. may be higher than the written down value shown in a balance sheet. Such fixed assets may be revalued and increase in a value may be credited to capital reconstruction account. Reconstruction of a fixed assets reflect to the true and correct value of the assets, which is fact of aim the whole exercise of internal reconstruction. Sale at profit. अगर हम लोग ने कुछ फिक्स असेट सोल्ड किया और हम लोग को प्रॉफिट हुआ तो हमारी एंट्री यहाँ पे होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज सेल के टाइम पे पैसे रिसीव होने वाले हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. नोट, सम फिक्स असेट्स मे बी एक्चुअली सोल्ड एट अ प्रॉफिट टू प्रोवाइडेड द फंड फॉर पेइंग ऑफ द एक्सटर्नल लायबिलिटी. The profit realized on a such sale or for fixed assets is also credited to capital reduction और reconstruction account. यहाँ पे क्या होगा, जो फिक्स असेट सोल्ड किया है, सोल्ड करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, बिकॉज उससे हम लोग जो आउटसाइडर्स लायबिलिटी जो है, कुछ लायबिलिटीज वो पे करने वाले हैं. सेटलमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी. The external creditors like debenture holder, sundry creditors, bank, etc. may agree to accept less amount in full and final settlement of their dues. The sacrifice profit settlement of external liability is credited to capital reduction account. Further, some provision may be no longer to be payable and कैन बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. तो यहाँ पे हमारी जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है, लाइक क्रेडिटर्स है, डिबेंचर होल्डर्स है, बैंक से कुछ लोन लिया है, उसको पे ऑफ करना है, तो उसके लिए हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. एक्सटर्नल लायबिलिटी का जो पेमेंट करना है उसका सेटलमेंट ना डिफरेंट टाइप से भी हो सकता है, लाइक किसी को कैश पे कर दिया, किसी को असेट्स दे दिए, या किसी को कुछ शेयर कैपिटल्स दे दिया. नोट, इन सम केसेस सर्टेन लायबिलिटी मे हैव एक्चुअली टू बी पेड. द डिबेंचर होल्डर
or creditor may be paid in cash or agree to take over assets of the company or share may be issued to them in settlement of the amount due to them. हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए कैश दे रहे तो हमारी एंट्री हो जाएगी एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक. अगर शेयर कैपिटल इश्यू कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. एंड अगर हम लोग असेट्स दे रहे हैं उसको देन एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट. Arrears of preference dividend waived. Note: no entry is passed if dividend or cumulative preference shares in arrears are waived by the preference shareholder. Such arrear is a contingent liability. तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी. एंड नाउ पेड. पेड के टाइम पे सबसे पहले हमारी ड्यू की एंट्री पास होगी, उसके बाद पेमेंट की एंट्री पास होगी. सो ड्यू की एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. ये हमारा डिविडेंड ड्यू हुआ है. एंड नेक्स्ट एंट्री शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेंगे उसकी. तो शेयर होल्डर अमाउंट रिसीव करने वाले हैं इसलिए शेयर होल्डर हो जाएंगे डेबिट. और हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक हो जाएगी क्रेडिट. तो हमारी एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. Note: all the above entries are recorded the sacrifices made by the participants of the internal reconstruction scheme, shareholders and external creditors. The amounts sacrificed are accumulated on the credit side of the capital reduction account or reconstruction account to be utilized subsequently as shown below. यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. अभी ये जो कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हम लोग ने क्रिएट किया है उसको हम लोग यूटिलाइज कहाँ पे करेंगे. तो उसको यूटिलाइज होगा जो हमारे इनटेंजिबल असेट्स है या फिक्टिशियस असेट्स है उसको राइट ऑफ करने के लिए. तो असेट्स होते हैं डेबिट बैलेंस, उसको राइट ऑफ करने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा क्रेडिट और कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हो जाएगा डेबिट. तो हमारी एंट्री क्या होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू मिसलेनियस एक्सपेंस टू गुडविल. जितने भी फिक्टिशियस असेट्स है या इंटेंजिबल असेट्स है सबको क्रेडिट कर देंगे राइट ऑफ करने के लिए. राइटिंग डाउन फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स. असेट्स राइट ऑफ कर रहे हैं, असेट्स डेबिट बैलेंस होता है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट कर देंगे तो राइट ऑफ हो जाएंगे. और इसको हम लोग यूटिलाइज कहाँ से करेंगे, राइट ऑफ कहाँ से करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से. तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू फिक्स असेट्स. अगर फिक्स असेट्स राइट ऑफ कर रहे तो टू फिक्स असेट्स और करंट असेट्स राइट ऑफ कर रहे तो टू करंट असेट्स. तो हमारी एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स टू करंट असेट्स. रिकॉर्डिंग न्यू लायबिलिटी और प्रोविजन. अगर कोई नई लायबिलिटी हुआ है उसको अगर हम लोग को रिकॉर्ड करना है तो हमारी एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी और प्रोविजन अकाउंट. नेक्स्ट इज एक्सपेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन. सो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस हो गया, उसकी एंट्री क्या पास होगी कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं इसलिए कैश बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट. नेक्स्ट इज बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. नोट: इफ at this stage the capital reduction or reconstruction account still show some credit balance, including that the sacrifices are more than the write-offs, the balance is transferred to the capital reserve account as above.